अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आप लोगों ने वीकेंड पे देखा होगा, मतलब सेनेट और कौमी असम्बली इजलास जो हैं वो आए रोज़ बदल रहे हैं, कभी कोई टाइम कभी कोई टाइम कभी कोई टाइम। और बिल आखिर जो था, जितने भी इंसाफियंस हैं मैं कहूँगी सबको था, मेजॉरिटी को था कि भाई ये आईनी तरमीमी बिल जो है ये बिल्कुल पास नहीं हो सकता, क्योंकि मौलाना जो है वो हक सच के साथ है, पीटीआई के साथ है। तो ये तो बहुत ही मतलब गैर आईनी तरमीम जो है ये तो पास नहीं हो सकती। इतना शदीद यकीन था मौलाना पे, लेकिन एन वक्त पर जी मौलाना जो थे, मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो साथ दे दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिलावल साहब के साथ मिलकर करी और बिलाखिर जी आईनी तरमीम जो थी ये पास हो गई। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ थी कि रात में देख रही थी एक सहाफ़ी ने जो गुफ्तगू की वो मौलाना साहब से, तो उसने पूछा, मौलाना साहब अभी गाड़ी से निकले तो एकदम जो सहाफ़ियों का जमगट्ठा था उन्होंने उन्हें घेर लिया मौलाना साहब को। और जिस सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, कहा कि अभी तक जो आपने पीटीआई की तहरीक इंसाफ की जी चापलूसी कर रहे थे, तो अभी तक आपको कैसा लग रहा था। एक सवाल था ये जिस पर जी मैं कहती हूँ मौलाना साहब एकदम से जी बरहम हो गए, शदीद किस्म के नाराज़ हो गए। और उनके जो पार्टी के लोग थे उनके साथ थे, वो कहते ये इस तरह के सवाल ना करें भाई, इस तरह के सवाल ना करें। मगर मैं कहती हूँ उस सहाफ़ी का सवाल भी जेन्युइन था कि आपने डे 1 से पीटीआई को लगा के अपने साथ रखा और यही यकीन दहानी कराया कि आप उनका ही साथ देंगे और ये आईनी तरमीम जो है ये गैर आईनी तरमीम कहलाएंगी और मतलब ये पास नहीं होंगी। बट इन द एंड हुआ कुछ और ही, मतलब बिल्कुल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हुआ। मगर इसमें मैं ये कहूँगी कि मौलाना साहब ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने क्लियर कट कह दिया था कि मैं डे 1 से जी पीटीआई के साथ में मशावरत कर रहा हूँ कि हुकूमत से हमारी आपस में क्या बातचीत चली है। पीटीआई की लीडरशिप को भी डे 1 से सब कुछ पता है। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात ये भी है, काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई वालों को ये भी पता था कि उन्हें कौन डिच करने लगा है, यानी कि कौन कौन जो सेनेटर्स हैं, एमपीज, एमएनएज हैं जो मतलब मंजर आम से भी गायब हैं। कोई 12 लोगों के नाम थे और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, राब्ता भी मुनक़ता है, वो लोग अपनी लोकेशन भी नहीं हमें शेयर कर रहे हैं। तो वाज़े तौर पर उन्हें पता था पीटीआई क़यादत को कि वो लोग बिक चुके हैं। ठीक है, उन्होंने कप्तान की जो कमर है उसमें छुरा घूम दिया। ठीक है, तो ये मतलब सारी चीज़ें थी जो डे 1 से इन सबको पता थी, बट इन लोगों ने किस भी तरह इग्नोर किया। बहुत ही गलत तरीका था। और इसमें जो इतने मतलब बड़े बड़े नाम थे, मैं मतलब तो देखकर सुनकर परेशान हो गई। उसमें एक ऐसा नाम भी था, एक खातून सेनेटर का नाम जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरे उनसे लिंक्स भी हैं, बल्कि गुलबर्ग में उनका एक एस्थेटिक क्लिनिक है, तो उसमें भी उन्होंने मुझे मदद किया था और बहुत एक अच्छी खातून है वो। मैं बात कर रही हूँ जी डॉक्टर जरका सोहरवर्दी की। ठीक है, ये डॉक्टर जरका हैं और इनके से मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आप सबको मैं फिर बावर कराती चलूँ, मेरे देखने वालों को, कि ये जो 8 फरवरी को वोट पड़ा था इमरान खान को, ये इमरान खान को ही पड़ा था, पीटीआई को नहीं पड़ा था, इमरान खान की ज़ात को पड़ा था वोट। अब उसमें जो कोई भी जहाँ से भी इलेक्ट हुआ था और सिलेक्ट भी हुआ बाद में, और कुछ लोगों के वोट जो थे वो समझे कि हवा में उड़ा दिए गए और जो जीत रहा था पीटीआई का उसे हरा दिया गया और फलां किसी मुखालिफ पार्टी के उसको जिता दिया गया। बट इन दी एंड ये जितने भी वोट थे ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पड़े थे। बाद में काफ़ी लोगों ने इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद काफ़ी लोगों ने जी नून लीग वालों से हाथ में मिला लिए थे। तो उन सबको भी तब भी मैंने ये कहा था कि आप लोगों को वोट नहीं अवाम ने दिया, आपको तो कोई जानता तक नहीं है, इतने इमरान खान को वोट पड़ा है। और अब ये जो डॉक्टर जरका सोहरवर्दी साहिबा है, इनका मतलब पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे मैं पोस्ट इस टाइम देख रही हूँ कि वो लिखा हुआ है कि ज़मीर के सौदागर गद्दार वतन। ये मैं इस पे भी आपको दिखा देती हूँ। और इसके साथ साथ सेनेटर फैसल सलीम साहब भी हैं और इन लोगों को कहा जाता है ये ना हमसे पीटीआई लीडरशिप से, क़यादत से, किसी से भी ना कांटेक्ट में थे, ना इनकी लाइव लोकेशन का किसी को पता था। और ये बस यही कहते हैं हम तो सिक्योर है, हम तो सिक्योर है। तो ये थे वो सिक्योर, ये मतलब बिक चुके थे। इन्होंने कप्तान की पीठ में छुरा घूम दिया था और यही था कि अब इन्होंने वोट दिया नहीं दिया ये एक अलग बात है, क्योंकि डेफिनेटली वोट तो दिया है इन्होंने, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो हुए ना, और बड़ी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हुए। उन्होंने कहा ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, कर लेते हैं, क्या होता है। तो ये चीज़ थी। और ये जो पोस्ट पीटीआई के पेज पे लगे तो इससे तो साफ वाजे है, या आप लोग स्क्रीन पर भी अभी देख रहे होंगे अपनी।
अच्छा जी, डॉक्टर जरका के अलावा भी कुछ नाम है। एक तो सेनेटर फैसल सलीम साहब, इसके अलावा ज़हूर कुरैशी का नाम है, उस्मान अली चौधरी इलियास और मुबारक ज़ेब और औरंगज़ेब खिजी। अच्छा, ये मुबारक ज़ेब आप लोगों को याद होगा, ये कौन है? इनके भाई जो थे वो उन्हें फायर कर दिया था। मेरे माइंड से इस टाइम वो नाम जो है इनके भाई का वो स्किप हो गया है, पता नहीं क्या नाम था, लेकिन ये उन्हीं के भाई हैं। और अब यही इतलात है, ये भी पीटीआई के ऑफिशियल पेज पर आ रहा है कि ये भी ज़मीन के सौदागर बन गए और गद्दार वतन निकले और अपनी नस्लों के लिए ज़ात और बदनामी समेटने वाले चेहरे, और उनकी तस्वीर जो है, तस्वीर जो है आवेजा हो गई कि ये लोग हैं। अच्छा, ये जो 7-8 लोग हैं, इसके अलावा और भी लोग हैं, क्योंकि कहा जा रहा है 12 नाम है, 12। उसमें एक और नाम बहुत शदीद प्रोमिनेंट है, और वो सुनकर तो मैं डॉक्टर जरका वाले नाम से भी ज़्यादा हक्का बक्का रह गई। यकीन है आप सब भी ये नाम आप लोग भी कल रात से सुन रहे होंगे। मैं बात करूँ शाह महमूद साहब के बेटे जैन कुरैशी की, जिनकी अभी कुछ ही मतलब इसी गुज़श्ता हफ्ते में उनकी जो वाइफ थी उनको अगवा कर लिया गया था, और इनकी जो बहन है मेहरबानो कुरैशी साहिबा, ठीक है, उन्होंने मतलब डंका बजाना शुरू कर दिया। मतलब इतना शोर शराबा उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि बहुत एक हैवी चीज़ होगी, इतनी हाइप कर दी कि हमारी भाभी को उठा लिया गया है, ऐसे ऐसे वो आ रही थी, गाड़ी रुकवाई और उनको अगवा कर लिया है, ये है वो है कि पूरी जो रियासत पाकिस्तान है वो सबके सब उनके साथ उस दर्द में शरीक हो गए, हमदर्दी बटोरने लगी वो। लेकिन अपने भाई के हवाले से उन्होंने इत्तला नहीं की। लेकिन जब से रात से उनका नाम जो उनके भाई जैन कुरैशी का सामने आ रहा है, तो वो रात से जी शोर मचा रही है और मतलब बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीट रही हैं बेसिकली कि मेरा भाई तो अगवा हो गया है, मेरा भाई तो अगवा हो गया। मतलब कहीं नहीं ये औरत कह रही है कि मेरा भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, और जो भी वो ये कह रही है एकदम अचानक से जी वो कह रही है कि मेरा भाई तो अगवा हो गया है। भाभी का तो चलो समझ आता है, आपने जितना शोर मचाया मेहरबानो कुरैशी साहिबा, लेकिन अब आप अचानक से कैसे कह रही हैं आपका भाई हो गया है? ना कोई FIR आपने कंप्लेन की है, लॉन्च की है, और ना आप अभी तक किसी अदालत में इस हवाले से पहुंचे। तो आपकी भाभी की दफ़ा तो ट्वीट पता चला कि आपने किया है, और इस तरह से उनके साथ मतलब बहुत ही बुरा, ये काबिल मजम्मत एक वाक़या हुआ, ठीक है। लेकिन अपने भाई जैन कुरैशी का, इससे पहले आपने कहा था कि अगवा हो गया है, आपके क्या वो राब्ते में था, ये भी नहीं आपने बताया। क्या वो सिक्योर थे, ये भी नहीं आपने बताया। क्या आपको उनकी पिन लोकेशन का पता था, ये भी नहीं बताया। लेकिन अचानक से जी उनका ट्वीट आता है मेहरबानो कुरैशी का कि भाई मेरा भाई जैन तो अगवा हो गया है। अब देखें अगवा कहाँ हुआ है, किन्होंने किया है, ये तो एक अलग कहानी है। वो जैन साहब कहाँ हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए, जो भी हो गए, वो भी एक अलग कहानी है। बट द थिंग इज, अब वो वोट उन्होंने कास्ट किया हो रात या ना किया हो, बट अब बात ये है कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके सामने तो जी वो भी एक गद्दार वतन से फिलहाल कम नहीं है। क्योंकि PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने जो 12 नाम दिए, अब जो हर किसी की जुबान में वो PTI के 12 लोगों के नाम हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ तो मैंने आपको बता दिए। उसमें जैन कुरैशी का नाम भी सरे फहरिस्त है कि भाई वो शख्स कहाँ था, उसने ना कोई ट्वीट की ना कुछ बकाया, बल्कि PTI की जो लीडरशिप के अंदर की चीज़ें हैं, बातें हैं, वो भी मैं आपको बताऊँ। आपस में वो जो लोग कह रहे हैं, जो चे मंगोइयाँ करते हैं या सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि जैन कुरैशी से हमने जब भी बात की, रब्ता किया, वेयर आर यू और लाइक दिस और सारा, तो उन्होंने कहा आई एम सिक्योर, मतलब मैं सिक्योर हूँ ना। अपनी पिन लोकेशन शेयर की ना, ये बताया कि वो सिक्योर हैं तो कहाँ हैं, जहाँ बकाया लोगों को KP हुकूमत ने छुपाया है, क्या वो वहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, कुछ नहीं अता पता। मगर ये मैं फिर आप सबको बताऊँ, ये वोट जो था 8 फरवरी को, ये इमरान खान को पड़ा था, ना कि हमें क्या पता ये कौन जैन कुरैशी, मेहरबानो कुरैशी, शानदाना गुलजार, ये वो हमें क्या पता, हमें तो इमरान खान का पता है। बल्कि मैं आप सबको बताती चलूँ कि अभी तक इमरान खान साहब को आज 442 दिन जो है वो इलीगली डिटेन्ड हो गए हैं, ठीक है। मतलब वो इमरान खान जो है, अब जितना उन्हें टाइम हो गया, 1 साल से ज़्यादा अरसा बनता है, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 डेज, और अब उनको जो जेल में 442 हो गए हैं दिन, ठीक है। बुशरा बीबी साहिबा को 265 दिन हो गए हैं। इसके अलावा अलीमा खानम और उस्मा खानम साहिबा को 16 दिन हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यास्मिन राशिद को 533 दिन हो गए, शाह महमूद को 433 दिन हो गए, ठीक है। एजाज चौधरी को 533 हो गए हैं, उमर सरफराज टीमा को 533 दिन हो गए हैं। इसके अलावा सिमाबिया ताहिर साहिबा को 22 दिन हो गए हैं, और
और भी काफ़ी नाम है इसमें। इंतज़ार हुसैन पंजौथा साहब को 11 दिन हो गए हैं और अभी तक उनका अता पता नहीं चला, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद खान भट्टी साहब को 557 दिन हो गए हैं। मियाँ महमूद रशीद को 533 दिन हो गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 527 दिन हो गए हैं। मियाँ अबाद फारूक को 533 दिन हो गए हैं। मियाँ अकरम उस्मान को 533 दिन हो गए हैं। बैरिस्टर हसन खान न्याजी को 433 दिन हो गए हैं। एडवोकेट हैदर मजीद को 433 दिन हो गए हैं। चौधरी रिजवान मुस्तफ़ा साईं को 214 और मोहिउद्दीन वड़ाइच को 164 दिन हो गए हैं। मतलब ये इलीगली डिटेन्ड जो लोग हैं, ये तो कुछ चंद एक नाम हैं, बकाया आप जैसे मुझ जैसे कितने ही लोग जो है वो जेल में बेगुनाह कैद हैं। और मेरी दुआ है और आप सबसे भी इल्तिमास है कि आप लोग भी उन सब बेगुनाहों की रिहाई की जल्द अज जल्द दुआ करें कि जल्द अज जल्द वो जी रिहा हो जाए। और इसी व्लॉग के साथ आप सबको अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो